Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Muhammad Kareem Akhtar and I have done my MPhil in English Literature from Department of English Language and Literature, Punjab University Lahore. तो students, मेरा subject जो है वो English है and I warmly welcome all of you. I hope so you will enjoy this lecture. तो हम second year का हमारा जो है वो introductory lecture है, you can say it orientation. तो ये हमारी orientation है, ठीक है। तो इस आज के हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है सेकेंड ईयर इंग्लिश का अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बी विद मी एंड बी अटेंटिव प्लीज। तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें देखें कि जो इसका सिलेबस है सेकेंड ईयर की जो आपकी इंग्लिश है, इसका जो सिलेबस है इसमें आप डिस्कस करेंगे। हम 2 बुक्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे। 1 बुक 2, जो आपकी बुक 2 है इज बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स। इसमें प्रोज है, मॉडर्न प्रोज, 10 प्रोज जो है वो आपके इसमें जो बुक 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें शामिल है। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है बुक 1 का वो हीरोज का है और 5 हीरोज आर इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 5 हीरोज जो है वो इंक्लूडेड है। सेकंड पे हम जो डिस्कस करते हैं वो नॉवल है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये हम एक नॉवल जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी आपका जो है वो ग्रामर का पार्ट है, राइट। लेकिन जो अगर आप देखते हैं टेक्स्ट देखते हैं तो टेक्स्ट जो है वो आपकी ये इंक्लूडेड है। इसमें बुक 2 है, बुक 2 जो है इज बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स। इसमें प्रोज है इसमें प्रोज और जो है हीरोज हैं ये शामिल है आपके सिलेबस में। और सेकंड जो है वो नॉवल हम पढ़ेंगे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब ये एक नॉवल जो है वो इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिलेबस है। बाकी हम पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ। तो जो सेकेंड ईयर की इंग्लिश है उसका जो पेपर आता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यू कैन से लाहौर बोर्ड में भी देख लें फॉर एग्जांपल। तो आपको 2 पार्ट्स में पेपर जो है वो आते हैं। फर्स्ट, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में भी जो है वो स्टडी किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 20 मार्क्स का है। इसी तरह सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 80 मार्क्स का है। तो हम इसमें पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करते हैं। अब जो पेपर पैटर्न है इसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ट्वेंटी मार्क्स की जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। उस 20 मार्क्स में देखें आपको 3 पार्ट्स जो हैं वो आते हैं। नंबर 1 पे सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स जो हैं वो आपको 10 मार्क्स के आते हैं। इसमें जो प्रोज है प्रोज में से जो है वो आपको 3 और हीरोज जो हैं उसमें से भी 3 और जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है उस नॉवल में से आपको जो है वो 4 सिनोनिम्स आते हैं। तो ये 3 and 3 6 and 4 10, राइट। तो 10 मार्क्स के जो हैं वो आपको बेसिकली इसमें से जो है सिनोनिम्स जो है वो आते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में आपको 5 मार्क्स की जो है वो करेक्शन आती है, राइट। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं
और 4 ऑप्शन में से कोई एक सेंटेंस जो है वो ठीक होता है, कोई एक सेंटेंस करेक्ट है, बाकी 3 सेंटेंसेस जो है वो रॉन्ग होते हैं। तो इसमें से जो है बेसिकली सेंटेंस करेक्शन जो है ग्रामर का पार्ट है, और ये हम जब ग्रामर करेंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह जो है या ड्यूरिंग प्रोज, हीरोज और नॉवल जब हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसके साथ साथ ग्रामर का पार्ट जो है हम स्टडी करते जाएंगे, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे, प्रीपोजिशंस को भी, और उसके साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स को भी, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड जो है सिनोनिम्स को भी, तो ये चीजें डिस्कस करते जाएंगे। सेकंड पार्ट जो है वो करेक्शन क्या है, चूज और टिक द करेक्ट सेंटेंस। फाइव मार्क्स का आता है आपको, और जिसका पार्ट 3 है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने जो है फर्स्ट ईयर में राइट ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके अगेन 3 पार्ट्स हैं। यहां पर भी देख लें 10 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आते हैं, और सिनोनिम्स की भी फर्दर डिवीजन अगर हम करते हैं तो इसमें प्रोज में से आपको जो है वो 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं, जो हीरोज हैं उसमें से भी 3 मार्क्स के, जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स उसमें से 4 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आते हैं। तो ये 10 मार्क्स के आपके जो हैं वो बेसिकली सिनोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। ये आप हम इसको देखें, राइट। चूज नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड, चूज द करेक्ट सेंटेंस, 5 मार्क्स के। नेक्स्ट जो है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगेन आपको एक गिवन स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में आपको कोई एक प्रीपोजिशन जो है उसकी स्पेस जो है, ठीक है, उसकी जगह जो है वो ब्लैंक होगी, तो और नीचे जो है 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू आर सपोज टू टिक द बेस्ट वन और करेक्ट वन। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होनी है, ठीक है, वो आपने अपनी बबल शीट में जो है उसको फिल कर लेना है। तो ये प्रीपोजिशन यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो है, ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ये भी आपको 5 मार्क्स का आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है आप देखें वो 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं, 5 मार्क्स के जो है सेंटेंसेस की जो करेक्शन है, और 5 मार्क्स की जो है प्रीपोजिशन। तो 10, 5 और 5 10 इक्वल टू 20। तो इट मीन्स कि आपको 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपकी सेकेंड ईयर की जो है इंग्लिश, उसका जो सब्जेक्टिव पेपर है सेकेंड ईयर इंग्लिश का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 था ऑब्जेक्टिव पार्ट का, 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली आपको आता है क्वेश्चन आंसर्स का जो है स्टेटमेंट आती है, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। आपने 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस के आंसर, एनी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। कि आपको 9 क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाते हैं, उनमें से आपने किसी भी 6 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर करने होते हैं। तो किसी भी एनी 6 क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो यहां पर देखें कि 6/2 इज इक्वल टू 12, मीन टू से कि 12 मार्क्स के जो हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो बुक 2 में से आते हैं। बुक 2 और बुक 2 में भी प्रोज का पार्ट जो है, प्रोज आपके सिलेबस में 10 शामिल हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोज है बेसिकली वो 10 है, तो इस 10 जो प्रोज हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट आपका बुक 2 का, उसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी सेम स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन आंसर्स की आपने जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 8। 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस के 8 क्वेश्चन में से आपने किसी भी 6 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं।
एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो ये भी 12 मार्क्स के आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स, ये किस में से आते हैं आपको, बुक 2 और हीरोज में से। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था कि 5 बेसिकली जो है वो हीरोज आपके उसमें शामिल हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एट हैरो। तो फर्स्ट एट हैरो जो है वहां से आपका स्टार्ट होता है ये हीरो जो है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है इसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली जो है, ठीक है। तो इसमें से भी आप देखें ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको नॉवल में से, अब ये क्वेश्चन आपको आते हैं 12 टोटल जो है, ये नॉवल में से है। नॉवल आपका जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स है। आपने 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 आपने उसके आंसर करने होते हैं कि आपको जो है सेकेंड ईयर की इंग्लिश में जो नॉवल का पार्ट है, नॉवल के पार्ट में से आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं और आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। तो एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर 8/2 16। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखें तो क्वेश्चन आंसर जो है आपके बुक 2 जो है प्रो मॉडर्न प्रोज जो है, हीरोज जो है और गुड बाय मिस्टर चिप्स आपका जो नॉवल है उसमें से कितने मार्क्स के आते हैं, 12 at 12 24 एंड 6 30 एंड 10 40। मीन टू से कि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स के जो हैं जस्ट वो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है एसेस का क्वेश्चन है। आपने 10th में भी पढ़े होंगे एसेस जो हैं, राइट, 1 out of 4 कि आपको 4 एसेस आर गिवन एंड आउट ऑफ 4 आपने किसी एक के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना होता है। तो ये ऐसे जो है ये आपको 15 मार्क्स का जो है वो एग्जाम में आता है, राइट। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर पैटर्न जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें से देखें आपको इडियम्स या फ्रेजल वर्ब जो है वो आते हैं। इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स फाइव आउट ऑफ 8 और हर एक का जो है हर एक इडियम या फ्रेजल वर्ब जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इट मींस आपको 10 मार्क्स के जो हैं वो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर एनी 6, ठीक है। 12 मार्क्स का पार्ट जो है वो आपको बुक 2 प्रोज वाले सेक्शन में से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगेन क्वेश्चन आंसर्स बुक 2 और बुक 2 में जो उसका सेकंड पार्ट है हीरोज, 5 हीरोज जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो कि स्टार्ट होता है नंबर 1 हीरो नंबर 1 जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट एट हैरो जो है, राइट, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। ये भी 12 मार्क्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका नॉवल, ठीक है। तो नॉवल में से आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर एनी 8 क्वेश्चंस। तो ये 16 मार्क्स का आता है। अगर हम क्वेश्चन आंसर को पूरे को देखें तो हमें 40 मार्क्स के जो हैं 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 एसेस, ठीक है। 4 एसेस विल बी गिवन और 4 में से किसी एक के ऊपर आपने एसे लिखना होता है। ये 15 मार्क्स का है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये आपको 8 आते हैं। तो 8 में से आपने 5 जो इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनको सेंटेंसेस में जो है वो उनके सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने होते हैं। तो ये भी 5 करेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स के होते हैं ये भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है ट्रांसलेशन का। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है ट्रांसलेशन क्या है। देखिए आपने फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का पेपर था उसमें भी आपने ट्रांसलेशन की थी, तो उसमें जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश का पैराग्राफ आपको आता है और आपने इंग्लिश को उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पर जो है ये उसके उल्ट है, यहाँ पर आपको उर्दू में पैराग्राफ आता है एंड यू आर सपोज टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो ये भी आपको जो है वो 15 मार्क्स का आता है, राइट। 40 है, राइट, 50 और 30 80 मार्क्स का हमारा जो है ये पार्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है बेसिकली बुक 2 था। तो बुक 2 में हमने डिस्कस किया कि इसमें से जो देखें प्रोज है, ठीक है, हीरोज हैं। प्रोज में से देखें 10 शामिल है आपके सिलेबस में, हीरोज में से 5 हीरोज हैं, ठीक है। नॉवल है, एक हम गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, फिर हम पेपर पैटर्न उसका डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसका भी जो है 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 80 मार्क्स का है, और इस सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स का जो पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये सेशन जो था बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन था। तो दैट इज बेस्ड ऑन यू कैन से योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है उसका सिलेबस के ऊपर बेस करता था, और दूसरा जो है उसका पेपर पैटर्न कि हमें पेपर्स में से क्या कुछ आता है, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो हमने स्टडी करनी है, ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जस्ट बुक 2 है, और बुक 2 के साथ साथ जो है वो आपका एक नॉवल जो है वो शामिल है इसमें, गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू, ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर में से क्या कुछ हमें जो बुक्स में से जो है वो आता है, राइट। तो सेकंड हम इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। हम जो है प्रोज से स्टार्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट आपके प्रोज में से जो नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे वो है द डाइंग सन, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह डाइंग सन से स्टार्ट करेंगे। तो देखें जो डाइंग सन है, फर्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम कल जो है वो स्टार्ट करेंगे द डाइंग सन से। ये हमारी फर्स्ट प्रोज है, ठीक है। अब इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि इसके साथ जो है पैराग्राफ का जिस्ट जो है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके साथ जो है आपको उसका में जो सिनोनिम्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके हम सिनोनिम्स भी करेंगे, राइट, इसी बोर्ड के ऊपर। और साथ में जो है अगर कोई करेक्शन का कुछ है, ठीक है, तो हम किस सेंटेंस की करेक्शन है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जो कोई प्रेपोजिशन है फॉर एग्जांपल उसको भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अगर कोई ईडियम या फ्रेजल वर्ब यूज होता है तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर जो है, ठीक है। रेगुलर लेक्चर आपका फर्स्ट जो होगा, ठीक है, द डाइंग सन से। तो इंशाल्लाह इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। और एक चीज़ और कि जब हम सिनोनिम्स और करेक्शन देखते हैं, आप अगर MD कैट का देखें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ज्वाइन करना होता है, ठीक है, फॉर MBBS और जो है डेंटल के लिए, ठीक है। और या कुछ जो है वो इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी आपको ECAT देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से स्टडी करेंगे कि आपको ये चीज़ें जो हैं ये MD कैट के लिए और ECAT के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल से जो है ये हम उस चीज़ को भी जो है माइंड में रखते हुए, ठीक है, तो हम साथ साथ जो है जो MD कैट और ECAT का कोई सेक्शन होगा तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल एंड क्वाइट यूजफुल फॉर यू, फॉर योर MD कैट एंड फॉर योर ECAT एंटी टेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।